दोस्तों नमस्कार, आप सभी का YouTube चैनल चर्चा का विषय में स्वागत है। और आज चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री और सीजेआई के एक साथ गणेश जी की पूजा करने पर क्यों हो रहा है विवाद। इस बात पर कि प्रधानमंत्री ने सीजेआई के घर पर जाकर भगवान श्री गणेश की आरती क्यों करी। दोस्तों वैसे तो हिंदू परंपराएं हो, हिंदू त्यौहार हो, हिंदू रीति रिवाज हो, इस पर कांग्रेस ऐतराज ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये आज से नहीं, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से है, जब हिंदू रीति रिवाजों पर, हिंदू त्योहारों पर हमले किए जाते थे, उनकी हंसी उड़ाई जाती थी। लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी की कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथ में आई है, तब से हिंदू रीति रिवाजों पर, हिंदू त्योहारों पर, हिंदू परंपराओं पर कांग्रेस लगातार अप्रत्यक्ष हमला करती रही है। कांग्रेस खुद सामने नहीं आती, अपने समर्थकों को आगे कर देती है कि जाओ और हमला करो। अब आपके सम्मुख एक सवाल आया होगा जरूर कि जब मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस हमला करती है और इस हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोगों में 100 करोड़ हिंदू हैं, तो कांग्रेस सत्ता कैसे हासिल कर लेगी। वो भी गणित में दो मिनट में आपको समझा देता हूँ। कांग्रेस की मान्यता यह है कि हिंदू रीति रिवाजों का, हिंदू परंपराओं का विरोध करो, इनके हंसी उड़ाओ, इन पर प्रतिबंध लगाओ। इससे जो गैर हिंदू वोट हैं, जो अन्य धर्मों के वोट हैं, वो कांग्रेस को खुद ब खुद मिल जाएंगे कि यार देखो कांग्रेस तो हिंदू विरोधी है, इसका मतलब हमारी समर्थक है। और हिंदू वोट के बारे में कांग्रेस की सोच यह है कि हिंदू को आपस में बांटो जाति के नाम पर, कि तू ब्राह्मण है, तू ठाकुर है, तू बनिया है, तू दलित है, तू पिछड़ा है, तू बैकवर्ड है। और टिकट वितरण में इस तरह से कर दो कि जहां जिस जाति का प्रमुख उम्मीदवार हो उसको वोट दे दो, उसको टिकट दे दो कि भाई अपनी जाति का वोट लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। गैर हिंदू वोट कांग्रेस अपनी नीतियों के कारण आपको दिलवाएगी। दोस्तों ऐसा ही विवाद गणेश पूजा पर कल हुआ। आपने अखबारों में पढ़ लिया होगा कि भारत के चीफ जस्टिस ने अपने घर पर गणेश जी को बिराजा। आपको पता है इस समय देश में गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे देश भर में मनाया जा रहा। पहले सिर्फ महाराष्ट्र में ये त्यौहार मनाया जाता था, अब पूरे हिंदुस्तान में गणेश जी को लोग अपने घर पर बिराजते हैं। मेरे अपने नगर में घर घर में, मंदिर में रोजाना हर घर जगह गणेश जी विराजमान है। शाम को लोग इकट्ठे होते हैं, पूजा करते हैं, भजन करते हैं, प्रसाद वितरण होता है। तो ऐसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी अपने घर पर गणेश जी को बिराजा और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूजा समारोह में, मतलब घर की पूजा को, समारोह नहीं था, घर की पूजा थी, उसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री को भी अच्छा लगा कि भाई मुझे भगवान श्री गणेश जी की आरती करने का मौका मिलेगा और चीफ जस्टिस ने अपना निमंत्रण दिया है तो जाना चाहिए। वो गए और उन्होंने भगवान श्री गणेश जी की आरती चीफ जस्टिस के घर पर करी। जैसे ही ये खबर आई और जैसे ही ये फोटो मीडिया में आए, कांग्रेस का चेहरा लाल सुर्ख हो गया। कांग्रेस को इसमें लोकतंत्र खतरे में नजर आया। कांग्रेस को परंपराएं ध्वंस होती हुई दिखाई दी। कांग्रेस को लगा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका एक हो गए, अब देश में खतरा है। और कांग्रेस ने अपने समर्थकों को बयानबाजी के लिए आगे कर दिया। जवाब में भाजपा के लोगों ने पलटवार किया। मैं आज दोनों के बयान लिख के लाया हूं। इसमें कांग्रेस समर्थकों के भी बयान है
और भाजपा समर्थकों के भी बयान है। मैं दोनों बयान आपको सुनवाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कौन गलत है और कौन सही है, प्रधानमंत्री ने नई परंपरा का शुरुआत करी है या ऐसी परंपरा पहले से चली आ रही है, ये परंपरा गलत है या ये परंपरा सही है, ये फैसला मैं नहीं कर रहा। मैं आपको दोनों पक्षों को बयान सुनवाऊंगा और आपसे कहूंगा कि आप अपनी अंतरात्मा से पूछो कि प्रधानमंत्री ने भगवान श्री गणेश की पूजा करके क्या कोई गलत काम किया है या कांग्रेस झूठ बोल रही है। दोस्तों, जैसे ही ये बयान सामने आता है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं दुष्यंत दवे, जिनका कांग्रेस पार्टी से गहरा रिश्ता है, इनका एक बयान आता है और ये कहते हैं सीजेआई द्वारा प्रधानमंत्री को बुलाना और प्रधानमंत्री द्वारा सीजेआई का निमंत्रण स्वीकार करना, ये दोनों ही काम अनैतिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस पर पलटवार किया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने। उन्होंने कहा कि इससे पहले जब के.जी. बालाकृष्णन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उन्होंने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था और उस इफ्तार पार्टी में तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को निमंत्रित किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने निमंत्रण पत्र को स्वीकार किया था और उस रोजा इफ्तार में शामिल हुए थे। तो शहजाद पूनावाला पूछते हैं कि क्या उस दिन जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने सीजेआई का निमंत्रण स्वीकार किया था, क्या उस दिन ये नैतिक था या आज ही अनैतिक हुआ है? अब एक और मैं आपको बयान सुनवाता हूं। ये है इंदिरा जयसिंह, ये भी कांग्रेस पार्टी से इनका बहुत गहरा संपर्क है और ये एक एनजीओ चलाती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद विदेशों से अनुदान प्राप्त करने वाले कुछ जिन संदिग्ध एनजीओ के लाइसेंस रद्द हुए, उसमें इनका भी था। इनका बयान आता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों लोकतंत्र के अलग अलग स्तंभ हैं और इनको अलग अलग ही दिखना चाहिए, इनको एक नहीं आना चाहिए, एक साथ नहीं आना चाहिए। इन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा सीजेआई के घर पर जाकर भगवान श्री गणेश की पूजा की कड़ी निंदा करी है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से निवेदन किया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक प्रस्ताव पास करके प्रधानमंत्री द्वारा भगवान श्री गणेश की पूजा करने की निंदा की जाए। इस पर जबरदस्त पलटवार किया है भारतीय जनता पार्टी के एक और प्रवक्ता संबित पात्रा ने। संबित पात्रा ने पूछा है कि जब कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रोजा इफ्तार करते हैं और उसमें चीफ जस्टिस को निमंत्रित करते हैं, चीफ जस्टिस उसमें आते हैं, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस एक ही टेबल पर बैठते हैं, एक साथ इफ्तारी करते हैं, दोनों कैमरे के सामने आपस में गुफ्तगू करते हैं। तो संबित पात्रा पूछते हैं कि क्या वो आपस में गुफ्तगू करते समय आपको अलग अलग दिखाई दे रहे थे? मतलब आज प्रधानमंत्री सीजेआई के यहाँ जाके पूजा कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कार्यपालिका और न्यायपालिका एक होगा, इसकी निंदा करो, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री और सीजेआई, आपका प्रधानमंत्री, कांग्रेस का प्रधानमंत्री और सीजेआई एक टेबल पर थे और एक साथ इफ्तारी कर रहे थे और गुफ्तगू कर रहे थे, उस दिन आपको एक साथ दिखाई क्यों नहीं दिए? उस दिन आपको अलग अलग दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, एक और अब उसके बाद आता है बयान शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का, जो पहले डीवाई चंद्रचूड़ के बहुत समर्थक थे।
गणेश जी की पूजा करते हुए प्रधानमंत्री का फोटो देखकर ये तिलमिला उठे और इन्होंने कहा है कि अब हमें सीजेआई की निष्ठा और उनकी विश्वसनीयता पर संदेह है। और इन्होंने ये भी कहा है कि हमारे अब तक जितने भी मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, सीजेआई उन मुकदमों से अपने आप को अलग कर ले। इस पर पलटवार किया है शिंदे गुट शिवसेना के सांसद, महाराष्ट्र से सांसद और कभी राहुल गांधी के घनिष्ठ मित्र रहे मिलिंद देवड़ा ने। उन्होंने कहा है कि जब तक फैसले आपके पक्ष में आ रहे थे उस दिन तक आपको सीजेआई की निष्ठा और सीजेआई की विश्वसनीयता पर विश्वास था। आज बस भगवान गणेश जी की पूजा कर दी प्रधानमंत्री ने सीजेआई के यहाँ, तो आपको उनकी निष्ठा और उनकी विश्वसनीयता पर संदेह नजर आने लगा। उन्होंने संजय राउत की और शिवसेना उद्धव ठाकरे की इस सोच को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। दोस्तों, एक और वकील है सुप्रीम कोर्ट की, पिंकी आनंद, ये भाजपा समर्थक है। इन्होंने कहा है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का एक साथ आना, एक साथ विचार विमर्श करना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। यदि दोनों में गुफ्तगू होती है, विचार विमर्श होता है, तो लोकतंत्र में टकराव होने से बचेगा और इससे लोकतंत्र में मजबूती आएगी। और इन्होंने दुष्यंत दवे और इंदिरा जयसिंह और संजय राउत जैसे बयानों की निंदा करी है और इन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा सीजेआई के यहाँ जाने का समर्थन किया है और स्वागत किया है। और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने भी प्रधानमंत्री द्वारा गणेश पूजा किए जाने का, गणेश जी की आरती सीजेआई के घर पे किए जाने का स्वागत किया है। दोस्तों, मैंने दोनों पक्ष के फैसले, दोनों पक्ष के बयान, कांग्रेस समर्थकों के बयान और भाजपा समर्थकों के बयान आपको सुनवा दिए हैं। फैसला आपको करना है कि प्रधानमंत्री ने सीजेआई के यहाँ जाकर भगवान गणेश जी की पूजा करके क्या कोई नई रीति रिवाज शुरू किया है, क्या कोई गलत काम किया है, या कांग्रेस झूठ बोल रही है। कांग्रेस के टाइम में भी सीजेआई और प्राइम मिनिस्टर एक मंच पर आते रहे हैं और आपस में गुफ्तगू करते रहे हैं और कांग्रेस को चिढ़ है प्रधानमंत्री द्वारा भगवान श्री गणेश की पूजा करने से। दोस्तों, मैं कांग्रेस से फिर यही कहूँगा, हिंदुओं का विरोध करना छोड़ दो। आप उन बातों का विरोध करो जो समाज के हित में नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर हिंदुत्व का विरोध छोड़ दो। दोस्तों, आज के बाद यहीं तक, कल फिर मिलेंगे और किसी विषय पर बात होगी। और फिर कहूँगा, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।